So today I'm gonna have my 2025 first study session. It's been a long time I didn't study, like it's been a month. So this is the reason I didn't post anything. So let's start with our study session. So I'm gonna solve RRB Nursing Officers 21 July 2019 shift 2 questions. So what is the most suitable position for giving an enema? So most suitable position for giving an enema is लेफ्ट लेटरल पोजीशन. सो हम हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं. व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है न्यूटन्स होती है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का पूछा है. स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स, सो दैट विल बी अ न्यूटन. Then the next one is what is called the time required for satellite to complete one rotation. So एक satellite को एक rotation complete करने के लिए उस term को क्या बोलेंगे? Period of revolution. क्योंकि rotation होगा period of revolution. इसमें force भी है, momentum है, motion है, तो revolution आएगा. Then which department issue PAN number? So कौन सा department PAN number issue करता है? उसका आंसर है income tax issue करता है. Which is termed as the fetal blood vessels lying over the internal os in front of presenting part. So इसमें से अब ये एक प्लेसेंटा का क्वेश्चन है. फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ओस, मतलब कि इंटरनल ओस में ही लाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वासा प्रीविया. ठीक है, ये हो गया हमारा ओबीजी का क्वेश्चन, वासा प्रीविया. एंड फेशियल पाल्सी इज ऑल्सो नोन एज, उसको बोलते हैं हम बेल्स पाल्सी. फेशियल पाल्सी को बेल्स पाल्सी बोलते हैं. विच एवी ब्लॉक इज रिफर टू एज मोबिट्स 2. सो कौन से एवी ब्लॉक को रेफर करा जाता है एज अ मोबिट्स 2? सो इसका आंसर है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक. सो हम इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक. मोबिट्स 2 आ गया तो मतलब कि सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक है. सो ये हो गया हमारा रिलेटेड टू ईसीजी क्वेश्चन. सो जो मॉर्बिट्स टाइप 1 होता है उसमें होता है वेन बैक ब्लॉक होता है, और जो टाइप 2 होता है वो होता है हमारा सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक. जो टाइप 1 है उसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल्स होते हैं. पीआर इंटरवल्स प्रोलॉन्ग हो जाएंगे. और इसमें जो मोबिट्स 2 होता है उसमें क्या होता है कि पी वेव्स कम बिफोर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. मतलब जो पी वेव्स होते हैं वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले आ जाता है. सो एक एंटीसाइकोटिक एक स्किज़ोफ्रेनिया का क्वेश्चन है. एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स. जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिस्टम. मतलब कैसे करते हैं? बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम MOA monoamine oxidase inhibitor, and blocking the action of dopamine in the brain and blocking reuptake of norepinephrine and serotonin. So हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें डोपामिन लेवल ज़्यादा हो जाता है. तो अगर हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे तो वो क्या करेगा कि डोपामिन को ब्लॉक कर देगा. तो इसका आंसर है इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ डोपामिन. सो ये हमारा हो गया साइकेट्री से एक क्वेश्चन. HML एनालिसिस मीन्स, अब एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, लाइक जो एक्स्ट्रा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है. HML एनालिसिस ये बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया था 2019 के टाइम में. 811 इसका आंसर है हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट. HML मतलब कि हाई HML एनालिसिस मतलब कि कुछ चीज़ों को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे शॉर्ट ऐसे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे ABC एनालिसिस, HML एनालिसिस. सो एक है हाई, मीडियम, लो एस्टिमेट. सो इसका आंसर है हाई, मीडियम, लो एस्टिमेट. सो ये मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन हो गया. देन इसमें द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़, जो रियल एग्जीक्यूटिव है इंडियन गवर्नमेंट का वो है प्राइम मिनिस्टर. ये भी बहुत सारे करंट अफेयर्स में पूछा जाता है. तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर. जो रियल एग्जीक्यूटिव है इंडियन गवर्नमेंट का वो है प्राइम मिनिस्टर. ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ECT इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी एक्सेप्ट. मतलब एक्सेप्ट बोला है, कौन सा नहीं है? टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन ये होता है. टेम्परेरी एमनेशिया होता है. एमनेशिया मीन्स मेमोरी लॉस. फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटेड बोन्स ECT से हो सकता है. देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, MI और कार्डियक अरेस्ट होने की भी चांसेस होता है. परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज नहीं होता है ECT से.
So the establishment of personal relationship and affection takes place in the stage of group dynamic is termed as, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन नर्सिंग का, establishment of personal relationship and affection takes place in the stage of group dynamic। अगर personal relationship और affection होता है group dynamics में तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, उस टर्म को हम कहेंगे नॉर्मिंग, क्योंकि नॉर्म हो रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप और अफेक्शन नॉर्म हो रहा है, मिक्स हो रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, उसको बोलेंगे हम ग्रुप डायनामिक में जब भी ऐसा होता है उसको बोलते हैं हम नॉर्मिंग। देन व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट गैलियम, गैलियम का सिंबल क्या है, वो होगा कैपिटल G एंड स्मॉल a। सो ये हमारा हो गया कुछ नो नर्सिंग लाइक करंट अफेयर्स में से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टेट ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेशनल पार्क्स हैं, वो है हमारा मध्य प्रदेश। MP में बहुत सारे नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं। सो ये हमारा हो गया करंट अफेयर्स से। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ वायर ऑफ टेलीफोन इन द बॉडी, कौन सा स्ट्रक्चर टेलीफोन की वायर की तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में। सो इसका आंसर होगा नर्व्स। नर्व्स में टेलीफोन की वायर में लाइक इसमें बहुत सारे वायर्स होंगे तो नर्व्स को कंसीडर किया है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज़, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ असाइन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं हम डेलीगेशन। अगर हम ड्यूटीज़ को डिवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डेलीगेशन, और ये किसी भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या ANS और DNS का काम होता है, ठीक है। फोर्थ का D, प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज इज नॉन एज डेलीगेशन। डांडिया इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ, सो डांडिया ट्रेडिशनल फोक डांस किसका है, गुजरात का। वॉट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कोज गोइटर, कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी गोइटर कोज करती है, वो होती है आयोडीन। देन इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजोल्व मटेरियल, अगर डोमेस्टिक वाटर सीवेज की बात करें तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है डिजोल्व मटेरियल का। डिजोल्व मटेरियल कौन सा पार्ट नहीं है, वो होगा सैंड, क्योंकि सैंड डिजोल्व नहीं होगा। अदर एग्जाम्पल है नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, सो दीज आर द एलिमेंट्स दे कैन बी मिक्स्ड, बट सैंड नहीं है, तो आंसर होगा सैंड। सो अभी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो नेक्स्ट, an individual expressing his failure and difficulties by blaming others, एक इंडिविजुअल अपने, ये भी साइकेट्री का क्वेश्चन है। सो साइकेट्री का ये सेकंड क्वेश्चन है, अगर एक इंडिविजुअल अपने फेलियर और डिफिकल्टीज को किसी और पे ब्लेम करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन, मतलब कि अपनी गलतियाँ किसी और पे डाल देना। इसमें और अदर ऑप्शंस भी है, जैसे हो गया रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, अगर कोई जानबूझ के एक छोटा बच्चा अगर ये सब चीज़ें करे तो उसको रिप्रेशन, मेनली रिप्रेशन होता है चाइल्ड में, अग्रेशन जो चाइल्ड में होता है वो होता है रिप्रेशन। देन प्रोजेक्शन हमारा ये आंसर होगा। सब्लिमेशन मतलब कि किसी बुरे चीज़ को अच्छी चीज़ से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम मान लो कि हमने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, क्या बोलते हैं, 10th हमने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स एंड बायो, एंड वी डिसाइड दैट कि वेदर हम क्या करेंगे, हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, और जिसमें हमारा मार्क्स अच्छा आएगा हम उस, अगर हमने नीट क्लियर नहीं किया तो हम क्या JEE मेंस के एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो क्या बोलते हैं, इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू क्लियर द नीट एग्ज़ाम, द पर्सन कैन डू इट बेस्ट बाय क्लियरिंग इट JEE मेंस। सो ये हो गया सप्लीमेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डिनाइल, एक हो गया डिनाइल। से डिनाइल में हम तो मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, मतलब जो भी चीज़ हो रही है, कुछ भी होगा बुरा तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसमें एग्जांपल आएगा जो अपने फेलियर्स और डिफ़िकल्टीज़ को दूसरे पे ब्लेम करना इज़ नॉन एज प्रोजेक्शन। सो ये हमारा हो गया साइकेट्री का सेकेंड क्वेश्चन। देन इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज इन, सो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कौन सी कंडीशन में दिखता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है हमारा, जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है वो हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ये इसका मेन फीचर है। द मटेरियल सो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन। द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है वो किस टर्म में एक्सप्रेस होएगी, इसका आंसर है लाख लाइफ बर्थ, 1 लाख लाइफ बर्थ। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन। इसमें मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जब भी पूछा जाएगा तो वो आएगा 1 लाख लाइव बर्थ्स, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। देन विच ड्रग इज प्रिफर इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन होगा तो कौन सा ड्रग हम प्रिफर करेंगे, वो होगा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन हम उसमें करते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो मोस्टली आई में करते हैं। सो एग्जांपल है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ये हो गया हमारा वही डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिनल सिस्टम का क्वेश्चन हो गया हमारा। देन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज
अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा टिश्यू में तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। जब भी हम बोलते हैं ना कि हाइपोक्सिया से डेथ हो गई है, मतलब हाइपोक्सिया, हाइपो मीन्स लेस ऑक्सीजन, ऑक्सिया मीन्स टिश्यू, सो ये टिश्यू में होगा हाइपोक्सिया। Then next, dash is also known as ascorbic acid. So vitamin C is also known as ascorbic acid, which is the basis of ABC analysis and inventory control. फिर से inventory control का क्वेश्चन आ गया। ABC analysis में बेसिस क्या होगा, इसमें होगा यूनिट कॉस्ट, इसमें होगा एनुअल कंजप्शन वैल्यू, मतलब कि एनुअली कितना कंज्यूम किया है उसका वैल्यू है। सो इसका आंसर है एनुअल कंजप्शन वैल्यू, ABC एनालिसिस। सो ये भी नॉन नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो गया। Then next, which one of the following is the process of urination resulting from voluntary and involuntary muscle? So कौन सा process, which of the following is the process of urination resulting from voluntary and involuntary? Okay, so urination के process कौन सा है इसमें से, अगर voluntary या involuntary muscles से होता है तो इसका आंसर है maturation process। So urination को maturation process बोलते हैं। So ये भी renal का हमारा second question हो गया। Which is not a therapeutic communication technique? कौन सा therapeutic communication technique नहीं है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ह्यूमर होता है, इन्फॉर्मिंग भी होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स नहीं है, रिफ्लेक्शन भी होता है। सो इसमें आंसर है ऑटोमेटिक। सो इसमें ये भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन है। सो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इज नॉट अ थेराप्यूटिक। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमेन? सो इनमें से कौन सी कंडीशन में ओरल पिल हम वुमेन को नहीं देंगे? सो हम हाइपरटेंशन में ओरल पिल्स कभी भी वुमेन को नहीं देते हैं। सो इसका आंसर है हाइपरटेंशन। सो ये हमारा हो गया, हमारा ओबीजी गायनी का ही क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। आस्थमा, वेजाइनल इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हाइपरटेंशन होगा तो हम नहीं देंगे। द ब्रॉडमैन एरिया नंबर दैट करस्पॉन्ड टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज, इसमें ब्रॉडमैन एरिया नंबर कौन सा है जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है? 17 ब्रॉडमैन एरिया नंबर है। विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिसर्च? कौन सा सैम्पलिंग इफेक्टिव होगा ड्यूरिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई? अगर हम किसी रिसर्च को सैम्पलिंग फ्रेम के टाइम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो कौन सा सैम्पल हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होगा? तो इसका आंसर होगा स्नोबॉल टेक्निक। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग सबसे अफेक्टिव होगा जब हमें रिसर्च डिफ़िकल्टीज होगी सैम्पलिंग फ्रेम में। सो ये हमारा हो गया रिसर्च का क्वेश्चन। विच इज़ अ मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली? कौन सा मैक्रो मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे? सो कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए टू वर्क प्रॉपरली। सो अदर एग्जाम्पल्स थे गोल्ड, सिल्वर, लीड, सो ये सब हमें नहीं चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज? सो इसमें से ये भी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन है गायनी का। विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ PPH, पोस्टपार्टम हैमरेज का मेजर कॉज क्या होता है? वो होता है अटोनिक यूट्रस। सो रिजिड हो जाता है यूट्रस तो हैमरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थ्रोम्बिन और अदर एग्जाम्पल है, थ्रोम्बिन है, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन फंक्शन है, प्री एक्लैम्प्सिया है, लेकिन इसका आंसर है अटोनिक यूट्रस। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको मार्क। मेजर कॉज ऑफ हेमरेज। हम मिसली आप हाईलाइट यूज़ कर सकते हो फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एट द लास्ट मोमेंट रिविजन। तो ये बहुत सारी जगह पूछा जाता है। तो ये गायनी का हो गया हमारा ओबीजी का थर्ड क्वेश्चन। विच इज़ व्हाट इज़ BCG, बैसिलस कामेट ग्यूरिन? बैसिलस कामेट ग्यूरिन क्या है? इट इज़ अ लाइव अजूनेटेड वैक्सीन। ये लाइव अजूनेटेड वैक्सीन है BCG। एंड ये हो गया हमारा कम्युनिटी का सेकंड क्वेश्चन। विच कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस? कौन सा कन्वेंशन यूज़ करते हैं हम स्फेरिकल मिरर और लेंस के लिए? सो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ रखा है इसमें, तो नॉन नर्सिंग का है, दैट इज न्यू कार्टेशियन साइन। न्यू कार्टेशियन साइन विच इज़ कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? इनमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये भी बहुत बार रिसर्च का क्वेश्चन पूछा है। एक रिसर्च का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये रिसर्च 2 क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है कोटा सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड सिस्टम, की सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसके टाइप्स हैं। कोटा सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लगा लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी कोटा सैम्पलिंग है। विच डिसीज आर
फैटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड बाय प्रायन प्रोटीन। सो कौन सा फैटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो प्रायन प्रोटीन के द्वारा होता है? इसमें ऑप्शन दे रखा है पिक डिसीज, मैड काउ डिसीज, लेवी बॉडी डिसीज एंड CJD, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। सो इसका आंसर है CJD, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। इसमें क्या होता है, एक एंसिफेलोपैथी है सब एक्यूट स्पंजी फॉर्म की, और एक ये न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है जो प्रायन डिसीज के कारण होता है, जिस इट इज़ अ काइंड ऑफ फेटल डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। सो अर्ली सिम्टम्स में मेमोरी प्रॉब्लम होगा, बिहेवियर चेंजेस होगा, पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। लेटर सिम्टम्स में क्या होगा, डिमेंशिया हो सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ब्लाइंडनेस, वीकनेस, कोमा। सो इट इज़ कॉज बाय प्रायन क्यों बोला गया कि इट इज़ कॉज बाय अ प्रोटीन, एंड दिस प्रायंस क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। सो ये क्या करते हैं, एक ये मिसफोल्डेड शेप को ट्रांसफ़र करते हैं, जो अगर हमें नॉर्मल जो फॉर्म चाहिए था उसकी जगह नहीं होता, तो ये सब चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। What is the renal threshold value of glucose? So renal threshold value of glucose क्या होता है, वो होता है 180। renal threshold value 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये हमारा renal का क्वेश्चन है। तो renal का अभी तक हमारा हो गया है, ये थर्ड क्वेश्चन renal का आ गया हमारा। Then which of the following is example of risk for infection in nursing diagnosis? So इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है risk for infection? So infection, wellness, nursing diagnosis, nursing diagnosis, risk nursing diagnosis and actual nursing diagnosis. So इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, risk nursing diagnosis है। What causes Klinefelter syndrome? So Klinefelter syndrome क्या कोज करता है? इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में एक्स्ट्रा एक्सेस आ जाते हैं मेल में, सो XXY आएगा, XXY। सो इट इज़ ओनली अफेक्टेड इन मेल्स। सो ये हो गया हमारा। देन द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज वॉज रिकमेंडेड बाय, जो 3 टायर सिस्टम था पंचायत राज का, वो किसने रिकमेंडेड किया था? वो रिकमेंडेड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। सो ये हमारा कम्युनिटी का क्वेश्चन हो गया। सो कम्युनिटी के अब तक ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कम्युनिटी का। द स्किक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, जो स्किक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा कम्युनिटी का क्वेश्चन हो गया फोर्थ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वो कौन सा है? ड्यूोडेनम, जिजनम एंड इलियम। सो इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इसका आंसर ये हो गया, हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? वन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। which metal is in duodenum, jejunum and ilium होगा। Then which of the following metal is in liquid state at room temperature? So इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होगा एट रूम टेम्परेचर? सो मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में। सो मरकरी को जब भी डिस्कार्ड करते हैं बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ये भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हो गया हमारा F1 का। सेकेंड पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज विटामिन B6। सो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, ये भी हो गया हमारा। ऑप्टिमल हेड सर्कम्फरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर। जो ऑप्टिमल हेड सर्कम्फरेंस है वो 45 सेंटीमीटर कब होगा? एट 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है। सो ये हमारा हो गया पीडियाट्रिक का 1 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड? जो प्लेसेंटा जो हमारा डिलीवर होता है वो होता है हमारा थर्ड स्टेज में। ये भी हमारा गायनी का, OBG का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा OBG का फोर्थ क्वेश्चन। सो प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड एट थर्ड स्टेज। द नॉर्मल IQ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। सो नॉर्मल कितना होता है IQ लेवल? वो होता है हमारा 90 to 110। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकेट्री का। साइकेट्री का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साइकेट्री का क्वेश्चन, और ये नंबर हुआ साइकेट्री का। मैंने साइकेट्री लिखा तो था इसमें, साइकेट्री का नंबर। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ साइकेट्री। सो नॉर्मल IQ लेवल हो गया हमारा 90 to 110। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नॉन एज, डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21।
तो ये भी पीडियाट्रिक का हो गया हमारा। सो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी के लिए मैं इतना ही अपलोड कर रही हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।